सोचिए, जिस भगवान के आने का इंतजार हिंदू धर्म में हजारों वर्षों से किया जा रहा है, जिसे कलयुग का अंत करने वाला और सत्ययुग की शुरुआत करने वाला कहा गया है, वह भगवान अगर भविष्य में आने के बजाय हमें मालूम चले कि वह जन्म ले चुका है तो, और अगर मैं आपसे कहूं कि भविष्यवाणिका से जुड़े प्रकाशित ग्रंथों में कल्कि के जन्म का समय लगभग 2005 से 2008 के बीच बताया गया है, तो सवाल उठता है, क्या कल्कि का जन्म 2005 में हो चुका है? अगर हाँ, तो वह कहाँ जन्मे? उनके माता पिता कौन है? क्या वे आज भी सामान्य मनुष्य की तरह हमारे बीच में रह रहे हैं? उन्हें पहचान क्यों नहीं पा रहा संसार? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल्कि सचमुच जन्म ले चुके हैं तो भविष्यवाणिका में उनके जन्म का क्या संकेत दिए गए थे? आज हम इन्हीं संकेतों को एक एक करके समझेंगे और अंत में आपको पता चलेगा कि भविष्यवाणिका के अनुसार 2005 का वर्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है। कल्कि की कहानी आखिर शुरू कहां से होती है? कल्कि की चर्चा केवल भविष्यवाणिका में नहीं होती। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण में भी कल्कि का वर्णन मिलता है। भागवत के अनुसार कलयुग के अंतिम समय में भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे। वे संभल ग्राम में विष्णुयस नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। वे देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी और उनका उद्देश्य होगा अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। लेकिन यहीं से भविष्यवाणिका की कहानी थोड़ी अलग और कहीं ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि भविष्यवाणिका की वर्तमान प्रकाशित व्याख्या कहती है कि कल्कि के आने का इंतजार मत कीजिए, उनका जन्म हो चुका है। सबसे बड़ा दावा, कल्कि जन्म ले चुके हैं। भविष्यवाणिका से जुड़े आधिकारिक प्रकाशित स्रोतों में स्पष्ट रूप से यह दावा मिलता है कि कल्कि का जन्म हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन स्रोतों में कल्कि के जन्म का समय लगभग 2005 से 2008 के बीच बताया गया है। कुछ प्रकाशित मालिका सामग्री 2005 को विशेष संकेतों से भी जोड़ती है। यानी यह दावा किसी आधुनिक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू नहीं हुआ। इसे अच्युतानंद दास और पंचसखा परंपरा से जुड़े मालिका ग्रंथों की व्याख्या के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, हम इस वीडियो में यह नहीं कह रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान ने किसी व्यक्ति को कल्कि सिद्ध कर दिया है। हम यह देख रहे हैं कि भविष्यवाणिका की अपनी व्याख्या क्या कहती है और उसके अनुसार तस्वीर बेहद रोचक है। 2004 में क्या हुआ? अब 2005 तक पहुंचने से पहले एक वर्ष पीछे चलिए। 2004 भविष्यवाणिका के प्रकाशित स्रोतों के अनुसार कल्कि के जन्म से पहले कुछ विशेष संकेत दिखाई देने थे। इनमें से एक संकेत को जाजपुर स्थित मां बिरजा देवी मंदिर से जोड़ा जाता है। मालिका की वर्तमान व्याख्या के अनुसार माता बिरजा की प्रतिमा से जुड़ी एक असाधारण घटना 2004 में हुई। बताया जाता है कि प्रतिमा अपने स्थान से हट गई थी और लगभग 6 महीने बाद मार्च 2005 में वापस मंदिर में आई। भविष्यवाणिका की व्याख्या में इस घटना को कल्कि के अवतरण से पहले आने वाले संकेतों में गिना जाता है। अब यहाँ कहानी और रोचक हो जाती है, क्योंकि मालिका की व्याख्या कहती है कि इस घटना के बाद मानव रूप में कल्कि के जन्म का समय आता है और इसके बाद आता है 2005। 2005 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भविष्यवाणिका की प्रकाशित सामग्री में 2005 को कल्कि के प्राकट्य से जुड़े महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक मालिका स्रोत के अनुसार 2005 में एक विशेष खगोलीय घटना लगभग 3 महीने तक दिखाई दी। इसे कल्कि अवतार के प्राकट्य का संकेत माना गया। मालिका की व्याख्या में चंद्रमा के नीचे दिखाई देने वाले एक विशेष बिंदु को प्रलय या बड़े परिवर्तन का संकेत बताया गया है। और यही वह वजह है जहां भविष्यवाणिका का दावा सामान्य भविष्यवाणी से आगे बढ़ता है, क्योंकि यहां केवल यह नहीं कहा जा रहा कि एक दिन कल्कि आएंगे, बल्कि घटनाओं का एक क्रम बनाया गया है। इस घटना के बाद यह और फिर यह, पहले संकेत, फिर देवी से संबंधित घटना, फिर कल्कि के जन्म का समय और उसके बाद आने वाले युग परिवर्तन में होने वाली घटनाएं। अब बिल्कुल सीधा सा सवाल,
क्या भविष्य मालिका के अनुसार कल्कि का जन्म 2005 में हुआ? उत्तर थोड़ा सूक्ष्म है। उपलब्ध प्रकाशित मालिका सामग्री में जन्म का समय 2005 से 2008 के आसपास बताया जाता है, लेकिन 2005 को विशेष रूप से महत्वपूर्ण संकेतों के साथ जोड़ा गया है। इसलिए वीडियो में सबसे सटीक वाक्य होगा, भविष्य मालिका की व्याख्या के अनुसार कल्कि का जन्म 2005 के आसपास लगभग 2005 से 2008 की अवधि में हो चुका है। 2005 को विशेष संकेतों का वर्ष माना गया है। यानी जब हम कहते हैं कि कल्कि 2005 में जन्म ले चुके हैं, तो इसे भविष्य मालिका की परंपरा का दावा समझना चाहिए, और यही दावा इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य भी है। अब अगला सवाल और भी बड़ा है। अगर कल्कि जन्म ले चुके हैं तो कहां, उनका जन्म कहां हुआ है? पुराणों में स्थान आता है शंभल। श्रीमद् भागवत महापुराण में शंभल ग्राम का उल्लेख है, लेकिन भविष्य मालिका की ओडिया परंपरा इस शंभल को उड़ीसा के जाजपुर क्षेत्र से जोड़ती है। मालिका के प्रकाशित स्रोतों में गुप्त शंभल, बिरजा क्षेत्र और नाभि गया जैसे स्थानों का भी उल्लेख मिलता है। यानी भविष्य मालिका की व्याख्या में यह कोई सामान्य रूप से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश वाला शंभल नहीं माना जाता, बल्कि उड़ीसा के जाजपुर बिरजा क्षेत्र को इससे जोड़ा जाता है। और यही कारण है कि जाजपुर भविष्य मालिका की पूरी कल्कि कथा में इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। कल्कि के पिता कौन होंगे? अब आइए परिवार की ओर। पुराणों में पिता का नाम विष्णुयश मिलता है। भविष्य मालिका की कुछ प्रकाशित सामग्री में भी विष्णु भक्त ब्राह्मण परिवार की बात आती है। एक मालिका पाठ के अर्थ में पिता को एक ऐसा ब्राह्मण बताया गया है जो भगवान विष्णु की महिमा का गान करता है। यानी यहां एक बात बार बार सामने आती है, कल्कि किसी सामान्य अधार्मिक वातावरण में नहीं, बल्कि विष्णु भक्ति वाले परिवार में ही प्रकट होंगे। माता के नाम को लेकर विभिन्न मालिका पाठों में सुमति और जसुबंती, जशोबंती और अलग अलग नाम मिलते हैं। इसलिए इस हिस्से में अलग अलग मालिका संस्करणों का अंतर समझना जरूरी है। अब पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय सवाल, अगर 2005 के आसपास कल्कि जन्म ले चुके हैं तो दुनिया ने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? यही भविष्य मालिका की सबसे बड़ी रोचक अवधारणाओं में से एक है। मालिका से जुड़े प्रकाशित स्रोतों में कहा गया है कि कल्कि गुप्त रूप से अपनी लीला करेंगे। वे सामान्य मनुष्य के रूप में रह सकते हैं, लोग उनके आसपास हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। और एक प्रकाशित मालिका व्याख्या में तो यहां तक कहा गया है कि करोड़ों लोगों में बहुत कम ही लोग उन्हें पहचान पाएंगे। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में कल्कि हो, लेकिन उसके पास कोई बड़ा सिंहासन न हो, कोई बड़ा पद न हो, कोई सार्वजनिक घोषणा न हो, और वह सामान्य मनुष्य की तरह दिखाई दे, तो दुनिया उसे कैसे पहचानेगी? तीन 3000 भक्तों का रहस्य। भविष्य मालिका की वर्तमान व्याख्या में 3000 विशेष भक्तों का भी उल्लेख मिलता है। इन भक्तों को कल्कि के अत्यंत निकट बताया जाता है। कुछ मालिका स्रोत 12000 भक्तों का उल्लेख करते हैं, जिनमें से 3000 विशेष रूप से निकट माने जाते हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि कल्कि का कार्य अचानक किसी सार्वजनिक मंच पर शुरू नहीं होगा। पहले एक सीमित समूह, फिर संदेश का प्रसार, और उसके बाद धर्म की व्यापक स्थापना। यानी कल्कि की लीला को भविष्य मालिका एक क्रमिक प्रक्रिया की तरह प्रस्तुत करती है। पहले गुप्त जन्म, फिर गुप्त पहचान, फिर भक्तों का संगठन, और अंत में खुला धार्मिक कार्य। भविष्य मालिका की प्रकाशित सामग्री का दावा है कि उनका अवतार हो चुका है और वे पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन उनके वर्तमान निवास, दैनिक जीवन या सार्वजनिक पहचान के बारे में कोई ऐसा सर्वमान्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसे हम ऐतिहासिक तथ्य की तरह प्रस्तुत कर सकें। इसलिए यहाँ हमें एक सीमा रखनी होगी। भविष्य मालिका दावा करती है कि कल्कि जन्म ले चुके हैं, लेकिन यह कहना कि वे फला फला व्यक्ति हैं या वे फला फला जगह पर रह रहे हैं बिना मूल प्रमाण के, ऐसा कहना सही नहीं होगा। और शायद यही इस भविष्यवाणी का उद्देश्य भी है, क्योंकि अगर पहचान इतनी आसान होती
तो गुप्त अवतार का पूरा विचार ही समाप्त हो जाता। अब एक सवाल जो हर दर्शक पूछेगा, उनका चेहरा कैसा होगा? क्या उनकी आंखें विशेष होंगी, कृष्ण अवतार रामावतार की भांति? क्या उनके शरीर पर कोई चिन्ह होगा? क्या उनके माथे पर कोई निशान होगा? क्या वे जन्म से ही चमत्कार दिखाने लग जाएंगे भगवान कृष्ण की भांति? यह सावधान रहना जरूरी है। ऑनलाइन बहुत सारी तस्वीरें कल्कि के नाम से घूमती हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरों को देखकर किसी व्यक्ति को कल्कि घोषित करना ग्रंथीय प्रमाण नहीं है। पुराणों में उनका मुख्य स्वरूप एक दिव्य योद्धा का मिलता है, देवदत्त घोड़ा और हाथ में तलवार। लेकिन भविष्य मालिका की गुप्त अवतार वाली व्याख्या में उनका प्रारंभिक मानवीय रूप सामान्य देने की बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए संभवतः सबसे बड़ा पहचान चिन्ह चेहरा नहीं, उनका कार्य होगा। असली बात यहां आती है, भगवान कल्कि क्यों आएंगे? क्या केवल युद्ध करने के लिए? नहीं, उनका मूल उद्देश्य है धर्म की पुनर्स्थापना। जब समाज में अधर्म बढ़ जाएगा, जब सत्ता और शासन में अन्याय बढ़ जाएगा, जब मनुष्य धर्म और सत्य से दूर हो जाएगा, तब कल्कि का प्राकट्य होगा। वे अधर्म का विनाश करेंगे और उसके बाद सत्य युग की स्थापना होगी। यानी कल्कि केवल विनाश के देवता नहीं है, वे एक नए युग के आरंभकर्ता हैं। आज दुनिया में युद्ध हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, राजनीतिक संघर्ष हैं, महामारियां और नई नई महामारियां हैं, बीमारियां हैं, सामाजिक अस्थिरता है। भविष्य मालिका की व्याख्याओं में ऐसी घटनाओं को कलयुग के अंतिम संक्रमण के संकेतों से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हर युद्ध, हर भूकंप, हर बीमारी या हर आपदा को सीधे कल्कि के आगमन का प्रमाण कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं इतिहास में पहले भी होती रही हैं। इसलिए हमें भविष्य मालिका के बताए घटनाक्रम और संकेतों की तुलना करनी चाहिए। सिर्फ किसी एक घटना को पकड़कर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। 2026 से 27 क्यों महत्वपूर्ण बताए जाते हैं? भविष्य मालिका की वर्तमान प्रकाशित व्याख्याओं में 2005 के बाद घटनाओं की एक लंबी टाइमलाइन प्रस्तुत की जाती है। इसमें 2014, 2022, 2025, 2026 से 27 और फिर 2032 जैसे वर्ष महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। एक प्रकाशित मालिका टाइमलाइन में 2025 को शनि के मीन राशि में प्रवेश से जोड़कर मीन शनि योग बताया गया है और 2026 से 27 में आगे की घटनाओं की बात कही गई है। और सबसे बड़ा दावा 2032 को सत्य युग के आरंभ से जोड़ा जाता है। यानी अगर इस टाइमलाइन को भविष्य मालिका की अपनी व्याख्या के रूप में देखें तो 2005 केवल शुरुआत है, असली परिवर्तन आगे बताया गया है। 2032 में क्या होगा? भविष्य मालिका की वर्तमान व्याख्या के अनुसार 2032 को सत्य युग की शुरुआत से जोड़ा जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 1 जनवरी 2032 को अचानक पूरी दुनिया बदल जाएगी और सत्य युग आ जाएगा। मालिका की व्याख्याओं में इससे पहले एक बड़ा संक्रमण बताया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन, अधर्म का पतन, युद्ध जैसी घटनाएं, प्राकृतिक परिवर्तन, बीमारियां, महामारियां और अंततः धर्म की पुनर्स्थापना, फिर एक नए युग का आरंभ। अर्थात 2032 को केवल एक तारीख के रूप में नहीं, बल्कि एक युग परिवर्तन की सीमा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कल्कि और देवदत्त घोड़ा। अब वापस उसी दृश्य पर आते हैं जिसे हिंदू धार्मिक परंपरा सदियों से याद करती आई हो। एक दिव्य घोड़ा जो सफेद रंग लिए हुए हो, हाथ में तलवार और अधर्म के विरुद्ध अंतिम युद्ध। भागवत पुराण में घोड़े का नाम देवदत्त बताया जाता है। यह हिस्सा भविष्य मालिका से भी पुराना पौराणिक वर्णन है, लेकिन भविष्य मालिका की कथा में यह रूप एक बड़े युगांतकारी परिवर्तन के साथ जुड़ जाता है। यानी कल्कि का प्राकट्य केवल एक व्यक्ति का जन्म नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता के परिवर्तन का प्रतीक है। क्या कल्कि की पहचान अचानक सार्वजनिक होगी? भविष्य मालिका की व्याख्या में शुरुआत गुप्त बताई जाती है, लेकिन अंत गुप्त नहीं रहेगा। क्योंकि अगर धर्म की स्थापना करनी है
तो किसी समय उनका कार्य संसार के सामने आना ही होगा। यही कारण है कि मालिका की टाइमलाइन में पहले संकेत हैं, फिर गुप्त रूप में प्राकट्य बताया गया है, फिर भक्तों का संगठन बताया गया है और अंततः धर्म स्थापना की बात आती है। अर्थात जिस व्यक्ति को शुरुआत में कुछ लोग ही पहचानेंगे, उसी की पहचान अंत में पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी।